पहले जो हम स्टडी कर चुके हैं कौन से टॉपिक, इन्वायरमेंट क्या है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, और रिस्पायरेशन की इक्वेशन कौन सी है, उसमें टाइप्स कितने हैं, और फोटोसिंथेसिस क्या है, और मेटाबॉलिज्म क्या है, और उसकी टाइप्स हमने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ले लिया है। अभी हम आ जाते हैं अपना मेन टॉपिक की तरफ। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको जो होता है ना गैसेज एक्सचेंज करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक्सचेंज करनी पड़ती है गैसेज। कौन कौन सी गैसेज? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ क्या करनी पड़ती है? गैसेज को एक्सचेंज करना पड़ता है। क्योंकि एक्सचेंज करना, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट फंक्शन करने पड़ते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन होता है। एक और प्रोसेस होता है जो फोटो ऑटोट्रॉम्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसके जैसे कि प्लांट होता है, वो प्रोसेस करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करें तो उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉम्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट होते हैं। वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं किस प्रोसेस के लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेज विद वाटर। मीन्स के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? गैसेज एक्सचेंज करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर क्या है? इनका एनवायरनमेंट है। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वो एयर। एयर क्या है? उनका एनवायरनमेंट है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 1.2 के बाद, सॉरी 1.1 के इंट्रोडक्शन के बाद एक और टॉपिक हो जाता है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अभी हम गैसेज एक्सचेंज पढ़ेंगे, तो वो गैसेज एक्सचेंज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम थोड़ा बहुत उसका वहाँ पे कॉन्सेप्ट लेंगे। पर यहाँ पे एक मैं बात समझाने आ गया हूँ कि प्लांट के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक नहीं होता, दोनों प्रोसेस होते हैं। कि एक लोग ऐसे होते हैं, एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, और रिस्पायरेशन होता है और मीन्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप ले रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता। प्लांट दोनों करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और रिस्पायरेशन भी करता है, पर इनों का टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना वो चेंज होता है। इनों का टाइम ड्यूरेशन होती है ना वो चेंजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है, रिस्पायरेशन भी करता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स चलता है डे के टाइम में, इसके दिन के टाइम चलता है, सिर्फ दिन के टाइम चलता है। पर रिस्पायरेशन 24 घंटे चलता रहता है। मीन्स 24 आवर जो प्रोसेस चलने वाला है वो है हमारा रिस्पायरेशन ऑफ रिस्पायरेशन। एंड जो आधा दिन मीन्स कि 12 आवर 12 कलाक जो चलने वाला है वो हमारा है फोटोसिंथेसिस। अभी होता क्या है, हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक ऊपर मैंने लिख दिया है कि ये जो वाला है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन होती है और ऑक्सीजन आउट होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। पर रिस्पायरेशन में वो वाली उसकी जो है ना अपोजिट में आ जाती है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है और ऑक्सीजन क्या होती है? इन होती है। तो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट, अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम प्लांट की मैंने पहले ही बात कर दी थी कि प्लांट के अंदर दो ड्यूरेशंस होती हैं। मीन्स कि हम सिंपली क्या करते हैं, एक फंडा लेते हैं जिसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि प्लांट जो होते हैं वो हमारा डे वाले ड्यूरेशन की बात करते हैं, सिर्फ डे वाले ड्यूरेशन की हम बात करते हैं, बाकी नाइट वाले ड्यूरेशन को हम छेड़ते भी नहीं हैं। उसके अंदर क्या होता है? दो प्रोसेस करता है प्लांट। कौन कौन से? एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्या होता है? रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ पहले भी। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है? इन हो रही है। ये वाला देखिएगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर मैंने क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है। मैंने इक्वेशन आपको दिखा दी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे शो हो रहेगी मेरी इक्वेशन, मेरी नहीं, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन शो हो रही है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? इन हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इन हो रही है ना, वो कहाँ से हो रही है? एक तो रिस्पायरेशन से हो रही है, ठीक है ना। अभी नीचे आपको मैं एक थोड़ा सा रिस्पायरेशन की इक्वेशन भी आपको नज़र आएगी। तो रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन से भी आ रही है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो रिस्पायरेशन प्रोसेस करके जो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल, मीन्स के एज अ प्रोडक्ट के तौर पर निकल रही है, तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती है। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है? प्लांट को इन्वायरमेंट से भी हासिल करनी होती है। ऐसे नहीं कि ये बात मीन्स के कंपलसरी नहीं है कि प्लांट जो है एनवायरनमेंट से 24 घंटे उठाए, ये ज़रूरी नहीं होता। पहली बात तो फोटोसिंथेसिस जो है ना 24 घंटे होता ही नहीं है, 12 कलाक होता है, 12 आवर्स होता है। तो ये बात समझ लीजिएगा
कि इन्वायरमेंट से ना प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है, पर जब उसको ज़रूरत होती है, अगर उसको नीड नहीं होती है किसी चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत की नहीं होती है, तो उसका जो है ना कैपेसिटी रिस्पायरेशन पूरा कर देता है, क्वांटिटी रिस्पायरेशन पूरा कर देता है, तो वो इन्वायरमेंट से नहीं लेगा। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है कहाँ से, रिस्पायरेशन से, और दूसरा कहाँ से होता है, इन्वायरमेंट से। मीन्स के ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर इन होती है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है फोटोसिंथेसिस में। क्या होती है, सॉरी ऑक्सीजन क्या होती है। अभी दूसरी बात है कि तो कार्बन डाइऑक्साइड इन हो गई तो ऑक्सीजन क्या होगी, आउट होगी। तो अभी आउट होगी तो कहाँ पे जाएगी, तो पहली बात जो फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन जब आउट होती है तो वो रिस्पायरेशन के पास जाती है। किसके पास जाती है, या तो रिस्पायरेशन के पास जाती है, या तो वो एनवायरनमेंट में जाती है। मीन्स के रिस्पायरेशन को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि जितनी ये बनाता है, फॉर एग्जाम्पल इसने 100 मालिक्यूल्स बनाए फोटोसिंथेसिस के थ्रू, 100 मालिक्यूल्स बनाए फोटोसिंथेसिस के अंदर 100 मालिक्यूल्स बनाए, तो यहाँ पे 20 मालिक्यूल्स आएंगे, और इन्वायरमेंट में कितने चले जाएंगे, 80 मालिक्यूल्स चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया प्लांट के डे ड्यूरेशन में। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हम डे ड्यूरेशन पढ़ रहे हैं, जो दिन वाला ड्यूरेशन होता है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो प्लांट क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्लस रिस्पायरेशन दोनों प्रोसेस करता है। तो उसमें अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है, जो प्लांट होता है जब रिस्पायरेशन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है, बाहर निकालता है। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गई, तो फिर वो तक जो ना कंप्लीटली जो भी उसने आउट की है, मीन्स के रिस्पायरेशन फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेम में कर रहा है, मीन्स के नॉन ग्रीन पार्ट में कर रहा है, वहाँ से जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो वो किसके लिए दे देगा, वो फोटोसिंथेसिस को दे देगा, भाई ये अपन खुद तो ले ले। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिस्पायरेशन से आउट होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर वो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जाती है। उसके बाद प्लांट के अंदर जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन होती है, एक तो फोटोसिंथेसिस से और दूसरा किससे, एनवायरनमेंट से। अब फोटोसिंथेसिस से जो होती है ना, वो दिन के टाइम होती है। फोटोसिंथेसिस के मीन्स के क्योंकि वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में हमारा ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ तकरीबन डे के टाइम प्लांट के फोटोसिंथेसिस में जो होती है ना उससे मिलता है। बाकी नाइट टाइम में होता है ना, फिर वो एनवायरनमेंट से लेता है। ठीक है ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट